का नाम लेता है, सच्चे मन से प्रार्थना करता है और कभी-कभी सोचता होगा कि इतना सब करने के बाद भी जीवन में कठिनाइयाँ क्यों आती हैं। लेकिन याद रख, सच्ची पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब भक्ति दिल से निकलती है तो वह सीधे भगवान शिव तक पहुंचती है। शिव का नाम लेना केवल एक आदत नहीं, यह आत्मा की शक्ति है। आज नमः शिवाय सिर्फ एक मंत्र नहीं, ये एक ऊर्जा है। जब तू इस मंत्र का जाप करता है, तेरे भीतर का भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, मन की अशांति शांत होने लगती है, नकारात्मक विचार दूर होने लगते हैं। ये मंत्र तेरे मन, शरीर और आत्मा को संतुलित करता है। सच्ची प्रार्थना का अर्थ ये नहीं कि जीवन में कभी समस्या नहीं आएगी। सच्ची प्रार्थना का अर्थ है हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखना। जब सब अच्छा चल रहा हो तब भी धन्यवाद शिव शंकर, और जब सब बिखरता दिखे तब भी मुझे संभाल लो महादेव। यही असली भक्ति है। शिव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे भाव के भूखे हैं। उन्हें दिखावा पसंद नहीं, उन्हें महंगे चढ़ावे की जरूरत नहीं, उन्हें चाहिए तो बस एक सच्चा हृदय। अगर तू एक शांत कोने में बैठकर आंख बंद कर उनका स्मरण करता है तो वह भी उतना ही पवित्र है जितना किसी बड़े मंदिर में की गई पूजा। जीवन में संघर्ष आते हैं, कभी लोग साथ छोड़ देते हैं, इसलिए कभी मेहनत का फल देर से मिलता है, तब मन टूटने लगता है। लेकिन सोच, अगर तू रोज शिव का नाम लेता है तो ये सब यूं ही नहीं हो रहा। सोना जब तक अग्नि में नहीं तपता तब तक चमकता नहीं। उसी प्रकार भक्त जब तक परीक्षा से नहीं गुजरता तब तक उसकी आत्मा मजबूत नहीं बनती। जब तू हर हर महादेव कहता है तो तू केवल शब्द नहीं बोलता, तू अपने डर को चुनौती देता है। शिव के गले में सर्प है, जटाओं में गंगा है, माथे पर चंद्रमा है। उनका हर रूप एक संदेश देता है, जीवन के हर रूप को स्वीकार करो। दुख और सुख दोनों को समान भाव से देखो। प्रार्थना का अर्थ केवल मांगना नहीं होता। कभी कभी प्रार्थना का अर्थ होता है समर्पण। कहना, प्रभु जो आपकी इच्छा। जब तू ये स्वीकार कर लेता है तब तेरे मन का बोझ हल्का हो जाता है, क्योंकि फिर तू जानता है कि जो भी होगा तेरे हित में होगा। हो सकता है तुझे तुरंत उत्तर न मिले, लेकिन विश्वास रख, उत्तर अवश्य मिलेगा। कभी अवसर के रूप में, कभी किसी नए रास्ते के रूप में, कभी किसी सही व्यक्ति के रूप में जो तेरे जीवन में आएगा। ईश्वर का समय अलग होता है, पर न्याय सदा सटीक होता है। तू अकेला महसूस कर सकता है, पर तू अकेला नहीं है। जब तू गिरता है और फिर उठ खड़ा होता है, वही शिव की कृपा है। जब तेरे अंदर हार मानने के बाद भी फिर कोशिश करने की ताकत आती है, वही महादेव की शक्ति है। तू रोज उनका नाम लेता रहे, चाहे लोग समझें या न समझें। यह तेरे और तेरे ईश्वर के बीच का संबंध है। यह संबंध जितना गहरा होगा, तू उतना ही शांत और मजबूत बनेगा। एक दिन आएगा जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और समझेगा कि हर कठिनाई तुझे और बेहतर बनाने के लिए आई थी। तब तेरे होंठों पर अपने आप मुस्कान आएगी और तू कहेगा, धन्यवाद महादेव, आपने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। विश्वास रख, श्रद्धा रख और अपने कर्म को पवित्र रख, क्योंकि जो व्यक्ति सच्चे मन से शिव का नाम लेता है उसकी रक्षा स्वयं शिव करता है। हर हर